नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। क्या यूपी में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बंगाल चले जाना चाहिए? यह सवाल दो टूक में इसलिए क्योंकि मौलाना जर्जिस अंसारी को यह लगता है कि यूपी में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। मौलाना के मुताबिक यूपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई और मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पाबंदी की वजह से यूपी में रहना मुश्किल हो गया है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने मुसलमानों से कहा कि यूपी उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए बंगाल में शिफ्ट हो जाए। मौलाना के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा मौलाना इटावा के रहने वाले हैं और इटावा किसका गढ़ है ये सब जानते हैं। मौलाना के बहाने अखिलेश ममता दीदी को कितनी भी मदद करना चाहे, लेकिन बंगाल में ममता की हार तय है और यूपी में मुसलमान सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अंग्रेजों ने भी धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की, हम तब भी यही थे, अब भी यही हैं। सरकार से हर मुद्दे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। दीदी की एक सुनियोजित रणनीति है कि इस तरह मौलानाओं में मैसेज किया जाए, एक वोट बैंक को आगे करने के लिए इस तरह के। और जिस इटावा से आ रहा है तो इटावा किसका गढ़ है, सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी का इटावा से। मुझे लगता है सोचे समझे तरह से मौलाना भेजे गए पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ एक वर्ग का वोट को आकर्षित इस तरह किया जाए और दूसरी तरफ दीदी मंदिर में पूजा करती दिखाई दे तो दूसरे वर्ग में कहीं रोष पैदा ना हो। हम यहीं रहेंगे, यहीं थे, यहीं हैं और यहीं रहेंगे। हर राज्य भारत का अखंड है, सुरक्षित है और हर भारत को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी संविधान की है। उसी संविधान के अधिकार के तहत भारत में मुसलमान और हर समाज के लोगों को बराबरी का अधिकार है, इसलिए ये बात सरासर गलत है। हाँ, दिक्कतें हैं सरकार की तरफ से, उन दिक्कतों के से लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो न्यायालय से लड़ना हो, चाहे प्रशासन से लड़ना हो और चाहे सड़क पे लड़ना हो, चाहे अपने संवैधानिक अधिकार। ऐसे में बड़े सवाल, मौलाना का भड़काऊ बयान, यूपी छोड़े मुसलमान, अवैध मदरसों पर एक्शन, मौलाना को टेंशन, मुसलमानों में फैला रहे डर, सुरक्षित माहौल में मजहबी जहर, चुनावी माहौल में अपील, डर का कारोबार या सियासी तकरीर। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस नेता, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, क्या वाकई उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं, उनके हालात ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए? यह स्थिति आपको भी दिखती है क्या? देखिए मोहतरम, ये जो मौलाना जर्जिस साहब का बयान आपने सुनवाया है और वो कह रहे हैं, जिस तरह जो भी बातें उन्होंने कही हैं बिल्कुल फजूल लायानी बातें हैं। इन तमाम चीज़ों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित है, महफूज है और आज़ादी के साथ आज़ादाना तौर पर अपना दिनचर्या निभाता है, रोज़मर्रा के काम करता है, मजहबी रसूमात अदा करता है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, जलसा, जुलूस, नज़र, नियाज, फातिहा, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं सब आज़ादी के साथ मुसलमान कर रहा है। कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई किसी मुसलमान को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि देखिए अवैध मदरसे उसे ढा दिया जा रहा है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया जा रहा है, अजान के लिए उनको दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कतें उन्होंने गिनवाई है। हाँ, मैं ये इस पर लाउड स्पीकर पे आपको बताऊं कि देखिए, नहीं, लाउड स्पीकर पे नहीं, मैं सभी दिक्कतें आपको बताया। आप किसी मदरसों के ताल्लुक से बात करूंगा। नहीं, मैं उनका कहना, उनका यही कहना है ये सारी चीजें हो रही तभी मुसलमानों को उत्तर प्रदेश छोड़कर पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। जी जी जी, सुनिए, देखिए लाउड स्पीकर का सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक तय किया है और वो मानक जो तय किया है वो सिर्फ मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि बहस लंबी हो जाएगी। मेरा साफ कहना है कि मौलाना साहब किसे बता रहे हैं, किसे ये आप तो बरेलवी है ना, आप तो बरेलवी हैं, ये मौलाना साहब क्या है, ये देवबंदी तो नहीं? देखिए मैं दोनों, एक मिनट जरा सा थोड़ा सा हमें जवाब देने दीजिए। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सर, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ आपकी बातों को रोकना चाहता हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब इटावा से आते हैं और इटावा किसका गढ़ है सब जानते हैं, और मौलाना साहब इसीलिए ममता दीदी के लिए ये काम कर रहे हैं,
और उसके पीछे अखिलेश यादव का हाथ भी बता दिया जा रहा है कि वहां से सब कुछ तय हो गया, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वही मौलाना पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग मौलाना की बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा अपराध जो है लोगों के खिलाफ, वो उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में। दलितों के खिलाफ देश में सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में। कस्टोडियल डेथ यानी थाने के अंदर मौतें, ये सबसे ज़्यादा देश में उत्तर प्रदेश में। और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये हमारा बयान नहीं है, ये खुद जो सरकार में बैठे हैं ये उनके आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। तो भाई उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कौन होगा? कौन सुरक्षित है फिर? यहाँ 40 पुलिस वालों के बीच में किसी को गोली मार दी जाती है। इतनी चाक चौबंद जो है वो आपकी कानून व्यवस्था है। और जहाँ तक जो सवाल रहा, आप देखिए कि थोड़ा ये इस तरीके का भाजपा जो है प्रयास जरूर करती है कि हिंदू मुस्लिम किसी तरह कराते रहें और कहीं ना कहीं उस पर वोट का फायदा उठाएं। आप देख लीजिए, अयोध्या में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता को खींचा गया। अखिलेश जी ने कहा इसका डीएनए करा लो, ये निर्दोष है। भाजपा वाले हंसते रहे। जब डीएनए की रिपोर्ट आई अब उस पर तो देखिए, अब उस पर बात करेंगे। परिवार आज भी कह रहा है कि वही आरोपी है। गया था, परिवार आज भी कह रहा है वही आरोपी है। घर गिराया। आप देखिए, मेरा कहना है, आप परिवार कह रहा है तो डीएनए क्या हुआ? डीएनए तो इन्हीं की सरकार का है ना। बहुत और इन्होंने उसका घर भी गिरा दिया, उसकी बेकरी भी गिरा दी। मैं नहीं बोलना चाहूंगा उस मामले में। ये तो गलत है ना। देखिए, मैं नहीं बोलना चाहूंगा इस मामले में किस आधार पर दिया गया, ये कोर्ट का फैसला है। तो मैं इस पर मैं नहीं बोलना चाहता हूं। अगर इस पर भी बहस करने बैठ जाए तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएगी। जब कोर्ट ने कह दिया, मेरा केवल कहना है कि मौलाना, आपने कहा ना 40, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कोर्ट की बात पे जा रहा हूं, मैं अपनी और किसी के ऊपर नहीं जा रहा। वो गलत बोल रहे हैं। और जहां तक रहा ममता दीदी का सवाल, तो भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने मंत्री, ईडी, सीबीआई, जिसका जोर लगा ले, डंके की चोट पे कह रहा हूं, नहीं हरा पाओगे। डंके की चोट, हराए ना हराए, नहीं हरा पाओगे, बस की नहीं है। मौलाना का कनेक्शन आपसे बता दिया गया है, आपकी पार्टी से बता दिया गया है, नहीं हरा पाएंगे। ये वो जिनको बताना है, देखिए वो तो जिनको बताना चाहिए कि आतंकवादी कहां से आए देश में, वो बता नहीं पा रहे हैं। जिनको बताना चाहिए कि नेपाल और चीन ने भारत की जमीन कब्जा रखी है, वो बता नहीं पा रहे हैं। तो वो ऐसी बातें करेंगे, उनको नजरअंदाज करिए। उनकी समझ और अकल दोनों उतने तक सीमित है, तो उतना ही बोल पाएंगे। उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, ठीक है, एक मुसलमानों के लिए ऐसी स्थिति है क्या? डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही। सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश, या हालात ठीक नहीं है मुसलमानों के लिए। सबसे बेहतर है पूरे देश में अगर कहा जाए इस वक्त है तो पश्चिम बंगाल है। नहीं, ऐसा है, ऐसे बयान चुनाव आता है तो अपने हाईलाइट होने के लिए कोई भी दे सकता है, और इसको कनेक्टेड करना समाजवादी पार्टी से, किसी और पार्टी से, बंगाल से, ये मुझे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान लगता है। बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव या ममता दीदी या कोई इतने मूर्ख थोड़ी है खाली मुसलमानों के वोट लेने, हिंदुओं के वोट ही नहीं लेने। कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस प्रकार के परसेप्शन क्रिएट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो खुद की स्थिति भी उत्तर प्रदेश में बड़ी विकट है। तो योगी आदित्यनाथ के राज में कितना ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, उस कारण से 2004 में मोदी की गारंटी यूपी में ही फेल हुई। और आज अगर एक गले की फांस बन गई योगी आदित्यनाथ की, अगर उनको सरकार से नहीं हटाएंगे तो आने वाला चुनाव इनके लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है, राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए। तो बीजेपी की तो गले की फांस हो गई। जहां तक मौलाना ने जो बयान दिया है, इस बयान को मैं नहीं समझता इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसको मौलाना है, क्यों ना इंपॉर्टेंस दे? मौलाना है, जिनकी तकरीरें सुनते हैं उनके समुदाय के लोग, क्यों ना ध्यान दिया जाए इस पर? नहीं, मैं मेरी समझ से कह रहा हूं कि मैं इन पे ध्यान देना उचित नहीं मानता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, पूरा हिंदुस्तान में हर आदमी सुरक्षित है। हाँ, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जितना प्रताड़ित 12 साल में मोदी सरकार ने किया है, किसी भी सरकार ने देश में आम जनता को प्रताड़ित नहीं किया है। अब रही बात मदरसे तोड़ने की, अवैध और अतिक्रमण की जो बात है, दिल्ली में भी वहां बुलडोजर चल रहे थे, उस बात पे भी मैं कह रहा हूँ राहुल जी कि ये जिस अधिकारी के टेन्योर में हुए, कहीं पर भी हो, उसका एक का भी बुलडोजर किसी का घर नहीं वो किया गया, पूरे देश के अंदर डिमोलिश नहीं किया गया। जब तक किसी अधिकारी का, प्रशासनिक अधिकारी का डिमोलिश नहीं करोगे, अवैध निर्माण और अतिक्रमण दोनों चलते रहेंगे। और अवैध निर्माण की जहां तक बात है,
कोई गरीब आदमी मकान बनाता है उसका तो फिर भी समझ में आता है। अब मदरसे अगर गलत आप अवैध बना रहे हो तो वो तो समझ से ही बाहर है। तो कोई भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते हो, कुछ बनाते हो, तो उसका अब मौलाना का क्या विचार है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पूरे देश में ही हो रहा है। ये जरूर है, मैंने कहा ना, जरूर है। तो बीजेपी को जो अपने पक्ष में नहीं रख रहा है, दूसरे पक्ष को प्रताड़ित बन गई कि मौलाना को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं है, पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए मुसलमानों का। ठीक है, कन्नी काट जाए, लेकिन अंदर अंदर अच्छा भी लग रहा होगा कुछ लोगों को। नहीं, मौलाना जी सही बोल रहे हैं। और मौलाना जी की बातें यहाँ बैठे हुए सब लोग हल्के में ले रहे हैं। लग रहा है उनकी तकरीरें कोई सुनता नहीं। ऐसे ही मौलाना हो गए क्या? मौलाना ऐसे ही बना जाता है क्या? नहीं राहुल जी, कुछ मौलाना जो कि समाजवादी पार्टी से संबंधित है, वो लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए, उत्तर प्रदेश की जो सद्भावना की स्थिति है उसको खराब करने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। जो भी कानून के शासन का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कानून की सरहद के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। और मौलाना की जहां तक रही बात, तो देखिए, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना लागू थी, उत्तर प्रदेश में जो है तमाम तरीके के अवैध निर्माण करने वाले लोगों का शिकंजा था, तब मौलाना को उत्तर प्रदेश सेफ लगता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई भी अपने आप को माफिया नहीं कह सकता है, कोई अपने आप को गुंडा नहीं कह सकता है, कोई भी आम जनमानस को प्रभावित नहीं कर सकता है, ऐसे में मौलाना को उत्तर प्रदेश असुरक्षित लग रहा है। वो पश्चिम बंगाल की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरह जिस तरीके से टीएमसी नहीं, उनका ये भी कहना है कि केवल क्या मुसलमानों का वोट लेना है, राहुल जी हिंदुओं का भी वोट लेना है। राहुल जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है और उत्तर प्रदेश में किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। यही समाजवादी पार्टी को और मौलानाओं को खल रहा है। और समाजवादी पार्टी से तो हम कोई उम्मीद इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर एक मौलाना ने इतनी अभद्र अशोभनीय टिप्पणी की, लेकिन समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के डर से उस मौलाना की टिप्पणी का खंडन भी नहीं कर पाई, उसके खिलाफ विरोध भी नहीं जता पाई, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम तुष्टीकरण के सिवा चुनाव में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी अयोध्या की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ, उस पर नहीं बात करनी है। नहीं राहुल जी, ये तो उस पर नहीं बात करनी है, उस पर बात ही नहीं करनी। अच्छा, लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी जो संकट मोचन के आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करती है, जिसके ऊपर मैं समझ गया सब विषय पर ही रहे तो बेहतर रहेगा। ऊपर न्यायालय से सब विषय पर रहे तो बेहतर ही रहेगा। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी, मौलाना आते हैं डॉक्टर पुरोहित जी। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी, आपने तो इन मौलाना जर्जिस अंसारी को ऐसे ही बोल दिया ऐरा गैरा, क्यों नहीं? देखिए, एक बरेली में एक ही आह्वान पर वो भी मौलाना ही थे, कितनी भीड़ जुट गई थी। आपने कहा कि कोई मायने नहीं रखता इनके बयान, क्यों नहीं? उन्होंने कानून व्यवस्था जुमे की नमाज का इस्तेमाल कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए करते हैं। एक मिनट ऋचा जी, बोलिए मत। मैं मौलाना शहाबुद्दीन, लखनऊ में धर्म परिवर्तन कराया गया, ऋचा सिंह, एक मौलाना साहब बोलते हैं भीड़ जुट जाती है, एक मौलाना को कह रहे हैं ये तो ऐरे गहरे हैं। ऐसे कैसे संभव है? मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी, आप भी मौलाना है, आपको भी लोग सुनते होंगे, तो इनको भी सुनते होंगे, जर्जिस अंसारी को भी, आप कैसे कह सकते हैं? देखिए मोहतरम, मैं यानी किसी के बारे में अब शब्द नहीं बोलता हूं, किसी के बारे में। और जहां तक ये मौलाना जर्जिस की बात है, तो मौलाना जर्जिस अपराधी किरदार रखते हैं। बरेली में एक थाना भोजीपुरा है, वहाँ कस्बा है धौरा टांडा, ये यहाँ आए थे और इन्होंने वहाँ सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के जो महापुरुष हैं आला हजरत, उनके खिलाफ इन्होंने तकरीर की थी। तो ये देवबंदी है? ये वो है अहले हदीस है, वहां भी विचारधारा के हैं, वहां भी विचारधारा के हैं।
तो ये तकरीर की थी, तो हमने इनके खिलाफ एक FIR थाना भोजीपुरा में लिखवाई थी। ये 15 से 20 दिन या के आसपास जो है ये बरेली की जेल में भी रहे। उसके बाद में अभी एक लड़की से बलात्कार के मामले में बनारस में एक मुकदमा इनके खिलाफ लिखाया गया था और उसमें ये कई महीना जेल में रह कर के आए हैं। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन इनकी तकरीरें कैसे होती है और इन्हें सुनने वाले कौन होते हैं फिर? अब देखिए, पूरे भारत में 80% सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की आबादी है और अहले हदीस जो हैं, जो वहाबी विचारधारा के जो लोग हैं, ये 5% लोग हैं। जाहिर बात है 5% की नुमाइंदगी करते हैं। और वो तो सभी मुसलमानों की बात कर रहे हैं और उसी में जो है भड़काने और उकसाने वाली बात करते हैं। नवाबी ना हनफी, वो सभी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो सभी मुसलमान रहते हैं। हाँ, तो वो उकसाने और भड़काने वाली बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 100% सुरक्षित है, पहले भी था और आज भी है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ भविष्य में भी सुरक्षित रहेगा। मुसलमानों को यहाँ पे किसी से डरने खौफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आजादी के साथ मुसलमान रहता है। मैं आपकी बात मान गया, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए? चले जाओ। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है? इनका कुछ सियासी कनेक्शन हो सकता है समाजवादी पार्टी से और इस वजह से मुसलमानों को डराने धमकाने मेजर का काम साहब देखिए, इस पर भी हंस रहे होंगे, आपके इस बयान पर भी मेजर साहब हंस रहे होंगे। मेजर साहब आपने सुना? देखिए हंस रहे हैं आपके बयान पर, वो आपकी इस बात पर हंस रहे हैं। वो मेरी बातों पे समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं सब हंसते हैं और उसमें हंसना भी चाहिए। अल्लाह करे वो जिंदगी भर हंसे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हर आदमी हंसे, खुशी मनाए और खुश खुर्रम रहे। किसी को किसी से कोई डर और खौफ न रहे। यही जमहूरियत है, यही हमारा संविधान है, यही फैलाया जा रहा है ना, यही कहूंगा मैं। मेजर साहब, डर तो फैलाया जा रहा है, नफरत फैला रहे। इस तरह की बातों से नफरत फैलती है, जहर घोला जा रहा है ना मेजर साहब। जी। मेजर साहब, जहर तो घोला ही जा रहा है ना। जी बिल्कुल, ऐसे बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ये हाँ बिल्कुल, अब इसमें पूरी भाजपा शामिल है और अभी एक मोहतरमा जो है वो बड़ी कानून व्यवस्था की बात कर रही थी। लेकिन उससे पहले जरा 1 मिनट में मैं कुछ NGO चलाने वालों के नाम बताना चाहता हूँ, जिन NGO चलाने वालों के ऊपर 80 मुकदमे, 80 माफिया से हाथ मिलाया करते थे। अभी रुक जाइए, अभी ये भागेंगी या डिबेट छोड़ के? अरे रुको यार, बीच में चाव काहे कर रही हो? अब समझाओ, इसको तमीज ही नहीं है, इसको डर लग रहा है। अब इसको डर लग रहा है, इसकी पोल पट्टी खुल रही है ना, तेरी पोल पट्टी खुल रही है तो तुझे डर लग रहा है, तो तू चेक रही है बीच में। अब तू चेक रही है बीच में क्योंकि तुझे डर लग रहा है कि तेरी पार्टी और तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, तभी तू घबरा रही है। तेरे पास बताना, अरे तेरे पास क्या, अरे तुम्हारे मोदी तो अभी संसद में नहीं आए मारे डर के, और ये ओम बिरला का कहना था, इतना डरपोक आदमी PM बना बैठा है, जो इतना डरपोक है, महाडरपोक, ऐसा डरपोक आदमी PM बना बैठा है। उत्तर प्रदेश सुरक्षित लगता था। अरे छोड़ो, चुप बैठो। छुट्टे नहीं है, छुट्टे होते तो तुम्हें दे देते। चुप हो जाओ, छुट्टे नहीं है हमारे पास, छुट्टे नहीं है। अरे छुट्टे नहीं है भाई, अरे कोई छुट्टे दे दो यार इसे। अरे रखा नहीं, अभी नहीं रखे, अभी देंगे। रुको देंगे तुम्हें छुट्टे देंगे हम। अभी छुट्टे नहीं है यार, अभी छुट्टे नहीं है हमारे पास, अबे छुट्टे है ही नहीं, कहां से दे दे तुम्हें? अगर छुट्टे होते तो दे देते तुम्हें, अभी है नहीं। 58 54 हम रखते नहीं है तुम्हारे लिए, 58 54 हम रखते नहीं तुम्हारे जैसों के लिए, 58 54 हम रखते नहीं, तुम्हारे उससे ज्यादा वैल्यू नहीं। 58 54 इससे ऊपर नहीं है। अगर चाहिए तो बोलो, डर क्यों लग रहा है? 1 मिनट शांत रहिए ऋचा की ऑडियो को डाउन करें। पीसीआर ऋचा के ऑडियो को डाउन करें। मेजर आशीष जी, डिबेट पे मत बैठा करो। मेजर आशीष जी, इतना डिबेट पे मत बैठा करो जब इतना डर लगे तो। मेजर आशीष जी, लेकिन हाँ, मैं अपनी बात कह लूं। बात सुनिए। मौलाना शहाबुद्दीन नज़वी जो इशारा कर रहे हैं उस पर भी जवाब दे दीजिए कि ये मौलाना हो सकते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले ही हो, जर्जिस अंसारी। मैं सबके जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं उन NGO चलाने वालों के कुछ नाम बता देता हूं जिनके ऊपर 80 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुकदमे हैं। NGO चलाते हैं सब और मजे में घूम रहे हैं। धनंजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, उसमें तो सोनू मोनू में तो एक क्या आपके हैं?
बादशाह सुनिए सिंह, सुनिए सिपाही सिंह, सुनिए, रघुराज मेजर प्रताप आशीष सिंह, चतुर्वेदी, रघुराज इन प्रताप सिंह सबके आप ऊपर में 80 मंत्री से थे ज्यादा मुकदमे और और जेल मजे जेल कर से रहे बाहर हैं। ठीक है, निकलने पर तो अखिलेश ये यादव तो हो गई अगुवाई करने कानून गए व्यवस्था थे। योगी राज में। अगुवाई करने और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को भेजा था। बोल तो लेने दो मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी बता रहा हूँ। आज आप लोग बड़ी बड़ी बातें करें, अगुवाई करने अखिलेश यादव खुद गए थे, मुलायम सिंह यादव ने भेजा था। आप मुझे बोलने दो ना यार, तब कहाँ थे? अगर अभी अब मैं बता दूं। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, अब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है जिसमें उसने कहा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इसी योगी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये मेरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने। यानी और कि ये जो जिस मौलाना कह ममता रहे हैं बनर्जी की वही बात बात कर आप भी रही कर रहे है, हैं। जिन लोगों को अमित शाह, ज्ञानेश कुमार ने मरा हुआ घोषित किया था, उन्हें लेके वो वहां पहुंच गई। तो ज्ञानेश कुमार की जो है पतलून ढीली हो गई कि जिसको उसने मरा हुआ बताया था वो तो लेके आ गई वहां। तो इलेक्शन कमीशन ने वहां से भागा ज्ञानेश कुमार, तो फिर वो गई खुद पैरवी करी और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा के कहा है कि आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित करके चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी की यही औकात है। मुद्दे पर चले गए हैं बात नहीं करने है के लिए। ये एसआईआर इस के तरह मुद्दे पर चुनाव कहां जीतना चले चाहते गए हैं हैं बात करने के लिए? नहीं, मैं आप बता रहा हूं, अब आपके सवाल का जवाब, अब आपके मेरा नहीं, सवाल का मौलाना साहब जवाब, का है। अब आपके सवाल का जवाब, रज़वी साहब ऐसे का है। लोग भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं जिनके पास, हाँ मौलाना बिल्कुल प्रायोजित है। एक भाजपा का नेता है जो बाबरी मस्जिद भी बनवा रहा है बंगाल में, एक भाजपा का नेता है, वो भाजपा से चुनाव लड़ा है, वो बाबरी मस्जिद बनवा उसे तो रहा है कांग्रेस ने भी और पाला। फंडिंग यही भाजपा कर रही है उसकी। सच तो जान टीएमसी ने भी लीजिए, पाला। ममता बनर्जी ने, बिल्कुल ये सच्चाई है भाजपा की। लेकिन यहाँ TMC मौलाना ने साहब वहां से की बातों निकाल का दिया जवाब गया, नहीं मिल पाया। वो निकाल दिया गया वहां से। लेकिन यहाँ है वो भाजपा ही, मौलाना शुद्ध शहाबुद्दीन भाजपा की ही। बातों का जवाब नहीं मिल पाया। बिल्कुल मैंने कहा ना ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है। बिल्कुल मैंने कहा ना कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के दंगे हो, क्योंकि इनके पास कुछ और बताने को है नहीं। ठीक है, इनके यहाँ नीचे से लेके देखिए ऊपर तक आदमी यही रोता रहता है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, यही रोते रहते हैं जी। कभी हिंदू खतरे में होता है, कभी मुसलमान खतरे में होता है। वो तो आप सियासी दल तय करते हैं ना कौन खतरे में होता है। अब तो मौलाना भी तय कर रहे हैं कौन खतरे में है। राहुल जी, इसका सीधा सीधा रिजल्ट ये है, इसका क्या आप रिजल्टेंट देखोगे तो योगी सरकार निकम्मी निकृष्ट है। अगर उसने गलत बयान दिया है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? ये जब से, जब चतुर्वेदी जी सही कह रहे हैं, आशीष जी, ममता जी दी आकर के सुप्रीम कोर्ट में जब से आई, अखिलेश ममता दीदी के लिए गए, इनके हड़कम मच गया कि बंगाल में सारे करने के बाद भी कैसे जीतेंगे। ममता दीदी फोर फ्रंट पे आ गई, जनता उनके साथ आ गई। तो ये एक नया नैरेटिव क्रिएट करने को कि भाई अखिलेश करवा रहा है, ये करवा। मैंने कहा ना, कौन पार्टी मूर्ख है तो हिंदुओं के वोट नहीं लेने, खाली मुसलमान वोट नहीं लेने। ये बीजेपी को आपने देखा होगा 10-12 साल से, जब से मोदी सेंट्रिक हुई है, एक नैरेटिव पूरे देश में क्रिएट करने की कोशिश। सारी पार्टियां तो मुसलमान और हिंदू के चैंपियन सारी। अभी आपने अभी बात भी कही, सारे ठेकेदार हो गए क्या? तो क्या हिंदुओं के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी हो गई क्या? ये चीज ये क्रिएट कर रहे हैं। ठेकेदार तो कोई नहीं हो पाए, लेकिन मुसलमानों के ठेकेदार जरूर हो रहे हैं। हिंदुओं का तो कोई नहीं हो नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, क्यों नहीं है? हिंदुओं का ठेकेदार कोई नहीं है। क्यों नहीं? पर्सनल लॉ उनके लिए है, वक्फ बोर्ड उनके लिए है, हज सब्सिडी उनके लिए है, बहुत कुछ चीजें हैं उनके लिए है। हिंदुओं के लिए नहीं है। बहुत जगह हिंदुओं के लिए नहीं है। तो राहुल जी, हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे, खत्म कर देते ना 12 साल में खत्म कर देते। अगर मुसलमानों के ठेकेदार ना बनते तो शाहबानो का केस पहले ही खत्म हो जाता होती 200-300 रुपए के चक्कर में। सब ठेकेदार बन गए थे। अलग चीज नहीं, बात कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, आप जो कह रहे हो ये गलत नैरेटिव क्रिएट करती है। गलत नैरेटिव नहीं, ठेकेदार बनते हैं सर, ऐसा नहीं है। मैं कहिए अभी मौलाना साहब से पूछ दूं, समय काल परिस्थिति से निर्णय लेते हैं। अटल जी ने भी कई निर्णय लिए, उसकी भी हम चर्चा करें। मैं नहीं करता ऐसी चिचालेदारी पूर्वजों की, लेकिन मैं आपको सुरक्षा की बात आ रही है। मैं तो कहता हूँ कर लीजिए। हिंदुओं के लिए क्या हुआ? अगर वो ठेकेदारी निभाए हो तो बता दीजिए क्या हिंदुओं के लिए तो पता लग रहा है, हिंदुओं का पता लग रहा है शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है आपके सामने हो रहा है ना। आपने खुद ही कह रहे हो किसने ठेकेदारी नहीं, ठेकेदारी की बात, मतलब योगी आदित्यनाथ ने ठेकेदारी। हिंदुओं के ठेकेदार कोई नहीं, योगी आदित्यनाथ हिंदू अपने आप में ठेकेदार है। हिंदुओं के ठेकेदार नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, मुसलमानों के ठेकेदार हैं। चलो आपकी बात भी मान लेता हूँ, हिंदुओं के ठेकेदार ये लोग नहीं है, मुसलमानों के ठेकेदार विपक्ष है। कोई नहीं है। तो हिंदुओं के ठेकेदार तो नहीं हुए ना योगी आदित्यनाथ, हिंदू चैंपियन बन रहे।
तो खत्म हो गई बात कोई नहीं। यही, सबको पता लग गई इस बात, एक्सपोज हो गए। मैं ये जो सुरक्षा की बात हो रही थी, रोज एक ना एक बच्ची का कहीं ना कहीं अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बनाए बैठ करके सुबह शाम तक, आप सारे कटिंग लेकर के, मैं बता रहा हूं ना, पूरे- अभी कोई यही बात हिंदू धर्माचार्य बोल देता तो उस पर आप लोग चर्चा करते, नहीं सही कह रहा है, सही कह रहा है। लेकिन एक मौलाना बोल दे रहा है, नहीं नहीं ये गलत बात है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर आप पूरा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। पता है ऋचा सिंह जी, ऋचा सिंह जी है स्थिति, अब मुसलमानों की स्थिति नहीं, सबकी स्थिति गड़बड़ है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक, मुसलमानों का वोट थोड़ी लेना है। अखिलेश यादव, कांग्रेस, ममता बनर्जी, हिंदुओं का वोट लेना है। देखिए समाजवादी क्यों किया जा रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 800 से अधिक दंगे हुए राहुल जी पूरे उत्तर अरे वो प्रदेश जो मैंने में। एनजीओ वालों को बताया था उसको बताओ जरा कुछ। आने के बाद अहमद, पूरे उत्तर प्रदेश में अरे भी जितने दंगा मैंने हुआ। एनजीओ वर्करों के नाम और ये बताए उनके पर आशीष बताओ ना। मेजर आशीष चतुर्वेदी एनजीओ जी, वर्करों पे बताओ ना कुछ। अब बोलती बंद हो गई, मेजर अब बोलती आशीष बंद हो जी, गई तेरी, उसमें अब बोलती बंद हो गई ना तेरी। मेजर आशीष जी क्यों हुआ? ये बोलती बस- बंद, ये बस जुबानी क्यों बोलती कर रहे बंद हो हैं? गई तेरी। अब बस जुबानी क्यों कर बोलती रहे हैं? बंद हो गई है हिम्मत तेरे में। ये तेरी मेरी क्या अगर है? बताओ ये तेरी नहीं तो मेरी बता क्या क्यों नहीं रही हो? मैंने 80 ज्यादा बलात्कार करने वाले, हत्या करने वाले माफियाओं के नाम बताए। अब बताए ना, टीवी चैनल पे बैठी हुई है, चुनौती दे रहा हूँ, बताओ क्या कर दिया है तुम्हारी सरकार ने? मुलायम सिंह यादव ने भेजा था। बताओ ना, तुम्हारा चैनल बता दे। योगी के ये माफियाओं को बचाने में जो नंगा नाच, कुलदीप सेंगर को बचाने में जो नंगा नाच भाजपा मुलायम नाच सिंह रही के थी, निधन में सब मिलने गए थे तो अखिलेश यादव क्यों मिल रहे थे? अगर थे ही ऐसे। उनका एक ही अड्डा है। मैं बता रहा हूँ ना, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी अगवानी करने अखिलेश यादव गए थे, बाकायदा मुलायम सिंह ने भेजा था, पूरे लाल लश्कर के साथ गए थे अखिलेश यादव। लेकिन आप नहीं बताएंगे। वही मिलेंगे। अगर मुसलमानों की बात होगी तो सबकी बात होगी, हिंदुओं की बात होगी तो केवल हिंदुओं की बात होगी। करो ना, अंग्रेजों से ज्यादा। और भारत में जितने मंदिर इन्होंने तोड़ दिए, बनारस में जितने ऐतिहासिक चलिए, बहुत बहुत मंदिर थे, धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। मौलाना साहब आते कहते हैं कि सुरक्षित नहीं, हालात ठीक नहीं मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश, इसलिए बंगाल चले जाना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर ऐसे मौलाना बताना क्या चाहते हैं। सवाल यह भी है कि बार बार मुसलमानों को डराया क्यों जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यूपी वाकई सुरक्षित नहीं है, और सबसे सुरक्षित पूरे देश में मुसलमानों के लिए है तो वो पश्चिम बंगाल है। मुसलमान तय करे उत्तर प्रदेश के कि आखिर हो क्या रहा है। दो टूक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।